सेतुबंध रामेश्वर तक 3500 किलोमीटर तक कनक दंडवत। उद्देश्य सिर्फ मानव कल्याण, शराबबंदी और दहेज प्रथा को खत्म करना। ये है हरिगिरी महाराज के शिष्य बाबा जनदेव गिरी, जिन्होंने गंगोत्री से सेतुबंध रामेश्वर तक करीब 3500 किलोमीटर तक कनक दंडवत पहुंचने का संकल्प लेकर यात्रा शुरू कर दी है। गंगोत्री से कनक दंडवत करते हुए वे रविवार को सुबह धौलपुर सीमा में पहुंचे। करीब 47 डिग्री तापमान में बाबा को कनक दंडवत करता देख हर कोई बाबा की जयकारी लगाने लगा। बाबा जनदेव गिरी शाम को बस स्टैंड होते हुए गुलाब बाग पहुंचे तो बाबा के कनक दंडवत को देख ट्रैफिक इंचार्ज ने भी ट्रैफिक को कुछ समय के लिए डाइवर्ट किया, साथ ही बाबा को नमन कर उन्हें रास्ता दिया। बाबा जनदेव गिरी ने बताया कि मानव कल्याण, दहेज प्रथा को खत्म करने और शराबबंदी का संकल्प लेकर वे कनक दंडवत करते हुए गंगोत्री से गंगा जल लेकर सेतुबंध रामेश्वर में जाकर चढ़ाएंगे। बाबा ने बताया कि 35 किलोमीटर की यह यात्रा वे करीब 1.5 साल में पूरी करेंगे। इस मौके पर युवा नेता हरिओम गुर्जर, संदीप कंसाना, देवेंद्र जीतू, मंगी कंसाना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु आदि उपस्थित रहे। कहाँ से आ रहे गुरु महाराज तुम? हम गंगोत्री से उत्तराखंड गंगोत्री से कनक दंडवत यात्रा सेतुबंध रामेश्वरम के लिए। यह यात्रा लगभग 3500 किलोमीटर की है। ये यात्रा मानव जन कल्याण के लिए की जा रही है और इसका शराबबंदी, दहेजबंदी के लिए किया जा रहा है। सभी से प्रार्थना करते हैं कि शराबबंदी और दहेजबंदी पर रोक लगाएं और गुरु महाराज के आदेश को पालन करें। हर हर महादेव। ये लगभग 1.5 साल लगेगा। नशीला पदार्थ खिलाकर निजी होटल में विधवा महिला से दुष्कर्म कर बनाए वीडियो वायरल करने में बाद पीड़िता ने दर्ज करवाया मामला। जिले की एक विधवा महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर निजी होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दबंग आरोपियों ने विधवा महिला से दुष्कर्म करने के बाद उसका वीडियो भी बना लिया। करीब 1 साल बाद आरोपियों ने जब महिला का वीडियो वायरल किया तो परिजनों को जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है, जिसका जांच कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम को सौंपी गई है। जांच अधिकारी पीड़िता को निजी होटल में ले जाकर मौका मुआयना करके उसका मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी। महिला थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर में पीड़िता ने बताया कि पुराने किसी मामले को लेकर कुछ लोगों ने उसके परिवारजनों के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया, जिसकी जानकारी पीड़िता को तब हुई जब उसका रीट की परीक्षा में सिलेक्शन हो गया। पीड़िता ने बताया कि उसे चिंता हुई कि उसका नाम एफआईआर में है, इसलिए पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद उसने कई जगहों पर गुहार लगाई कि उस एफआईआर में उसका नाम गलत तरीके से लिखवा दिया गया है। प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी, जिसके कुछ दिन बाद एक जानकार आरोपी शकील पुत्र सलीम घर पर आया। जब उसे पीड़िता की परेशानी के बारे में पता चला तो उसने कहा कि पुलिस के उच्चाधिकारियों में उसकी पकड़ है, वह एफआईआर से नाम को हटवा देगा। उसकी एवज में लगभग 1 लाख रुपए खर्च होगा। पीड़िता ने बताया कि वह आरोपियों की बात में आ गई, जिसके बाद आरोपी ने उसे 2-3 दिन बाद बुलाया, जहां उसने आरोपी जमील और अरमान से मिलवाकर कहा कि ये काम करवा देंगे, जिसके बाद पीड़िता ने उन्हें 50,000 रुपए दे दिए। आरोपियों ने कहा कि वे बाद में फिर बुलाएंगे तब आ जाना। इसके बाद 30,000 रुपए और लिए। पीड़िता ने बताया कि काम करवाने के बहाने आरोपियों ने 6 अप्रैल 2021 को एक निजी होटल में बुलाया और वहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर आरोपियों ने दुष्कर्म कर दिया और फिर फरार हो गए। होश आने पर पीड़िता को पता लगा कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। पीड़िता ने बताया कि फिर कुछ दिन बाद आरोपियों ने उसे बुलाया, जिस पर उसने जाने से मना किया, लेकिन आरोपियों ने फिर पिता को फोन करके कहा कि काम हो गया है, पीड़िता को भेजो। पीड़िता ने कहा कि पिता के कहने पर फिर वह गई तो आरोपियों ने कचहरी में उससे कागजों में हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद आरोपियों ने बुलाया तो पीड़िता नहीं गई तो आरोपियों ने उसे बताया कि उसका वीडियो बना लिया गया है, नहीं आने पर वायरल कर देंगे। पीड़िता ने बताया कि वह नहीं गई तो आरोपियों ने उसके परिवारजनों को वीडियो भेजकर वायरल कर दिए, जिसके बाद परिजनों को दुश्मन की जानकारी होने के बाद महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। एक युवती ने जरिए इस्तगासा 156(3) CRPC, जिसकी उम्र करीब 27 वर्ष और धौलपुर जिले की रहने वाली है, उसने यह प्रकरण दर्ज कराया है कि उसके साथ एक युवक ने
धोखा देकर उसका केस ख़त्म करने के नाम पर 1,10,000 रुपये ले लिए और उसके बाद उसे एक होटल में ले जा कर के उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को लेकर उसने शकील और उसके 2 अन्य भाइयों के विरुद्ध जो राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर के निवासी उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के तुलसीवन रोड पर 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। खूनी संघर्ष में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। मामला यूं है कि तुलसीवन रोड निवासी सत्तार पुत्र मोहम्मद शफी अपने प्लॉट पर सबमर्सिबल से छिड़काव कर रहा था। उसी समय हनीफ कुरैशी पुत्र हलीम, मोनू पुत्र हलीम, सोनू पुत्र हलीम निवासी तुलसीवन रोड एक राय होकर अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर आ गए और आते ही झगड़ना शुरू कर दिया। आरोपियों ने कहा कि इस प्लॉट पर छिड़काव क्यों कर रहे हो। इसी बात को लेकर आरोपियों ने जान से मारने की नियत से हवाई फायर किया और लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में तुलसीवन रोड निवासी हनीफ कुरैशी का छोटा भाई सोनू कुरैशी घायल हो गया, जिसे परिजनों ने बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि पीड़ित हनीफ कुरैशी अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहा था। तभी सत्तार, नरगिस, राहुल, सद्दो समेत 4-5 अन्य व्यक्ति घर के अंदर लूटपाट के उद्देश्य से घुस आए और आवाज सुनकर पीड़ित जग गया। तभी कोतवाल ने पीड़ित के सिर पर कट्टा लगा दिया और आवाज सुनकर जब पीड़ित का छोटा भाई सोनू कुरैशी आया तो धर्मेंद्र ने सोनू को पकड़ लिया और सद्दाम, राहुल व सत्तार ने सरियों से सोनू की मारपीट की, जिससे सोनू कुरैशी के दोनों हाथ व शरीर में जगह जगह चोटें आई है। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर रिपोर्ट देकर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? मैं उनके अपने भैया भाई के घर पर गया था, जो लेडीज वगैरह में लड़ाई हो रही थी, उनको बीच में चाप लगाया गया था। 5-6 लड़के आए थे और वो मेरे चाचा के लड़के थे। एक का नाम राहुल है, एक का नाम सद्दाम है, सद्दाम पहलवान है। उन्होंने आन के मेरे ऊपर लठियाँ करी थी और सरी भरिए दिए थे, कुछ गोली भी फायर करी थी। चाचा का नाम सत्तार है, एक का नाम वकील है, एक का नाम कल्लू है। और जिन्होंने मुझे बीच पेशाब भी नहीं कराया था, मेरे चाचा भी हैं, इन्होंने बीच पेशाब नहीं कराया था। इन्होंने खूब आराम से देखते रहे थे और मुझे बैठता हुआ देखते रहे थे। गोली भी दी थी, इन सब गोलियों से मैं बच गया था। पुलिस को सूचना कर दी? और पुलिस को सूचना करी थी। पेड़ पर एक युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक की लाश नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मृतक के शव को नीम के पेड़ से उतारकर कब्जे में लेकर बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोचरी में रखवाया, जहां मृतक के परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मलकपाड़ा निवासी 19 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र नामहेत कुशवाहा की लाश बच्चा बाग के सामने नीम के पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। लाश को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतक के बड़े भाई दीपक पुत्र रामहेत कुशवाहा ने उक्त मामले को लेकर तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। मामला है जी, आज खबर मिली कलुआ पट्टा सिलुआ अड्डा में किसी व्यक्ति ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। मैं मौके पर पहुंचा। सिलुआ पट्टा बच्चा बाग में नीम के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी। जानकारी करने पर उसका नाम प्रदीप पुत्र रामहेत कुशवाहा निवासी मलकपाड़ा पता चला। उसको लाए, पोस्टमार्टम करा कर डेड बॉडी के भाई दीपक कुशवाहा को परिजनों को तहरीर वगैरह दी है? दीपक कुशवाहा ने
भगवान के चरणों में रति ही भक्ति, शांतिदास महाराज। कथा के आखिरी दिन आस्था का उमड़ा सैलाब, सुदामा चरित्र का मनमोहक किया चरित्र चित्रण। श्री शांति धाम आश्रम जानकी कुंज चित्रकूट में आयोजित भागवत कथा के आखिरी दिन रविवार को पंच अनील दिगंबर अखाड़ा श्री शांति धाम आश्रम के महंत शांतिदास महाराज द्वारा ज्ञान वैराग और भक्ति के उपदेश श्रद्धालुओं को सुनाए। श्रद्धालुओं को उपदेश सुनाते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट तीर्थ का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट धाम को ही सर्वोपरि माना था। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में 12.5 वर्ष चित्रकूट धाम में ही व्यतीत हुए थे। उपदेश देते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट की धारा ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाली है। उन्होंने महाकवि तुलसीदास के लिखे शब्दों की नजीर देते हुए कहा कि और ठौर जब तब करे ठाड़ी रहे धरी मोल, चित्रकूट को डोले वो तुलसी तुले न तोल, अर्थात चित्रकूट धाम का भ्रमण करने से ही पापों से मुक्ति हो जाती है। उन्होंने कहा, भगवान राम को चित्रकूट छोड़ते ही अशांति का सामना करना पड़ा था। ऐसे में वेद पुराण एवं शास्त्रों ने भी चित्रकूट की महिमा को सर्वोपरि रहकर वरीयता दी है। भगवान राम का स्नेह चित्रकूट की कण कण और रज रज में छुपा हुआ है। उन्होंने कहा, चित्रकूट धाम भगवान राम के पहुंचने से पूर्व ही तपोस्थली रही थी, इसीलिए वनवास के दौरान भगवान राम ने चित्रकूट रहने का चयन किया था। उपदेश देते हुए महाराज ने कहा कि मानव की प्रत्येक सांस पर परमात्मा का हक है। 21,000 से अधिक सांस इंसान 24 घंटे में लेता है, उसमें से मानव को अधिकांश सांस परमपिता परमात्मा के स्मरण के लिए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, कलयुग में सिर्फ भगवान नाम की भक्ति ही भगवान की प्राप्ति का सुगम साधन है। परमपिता परमात्मा भगवान राम का नाम स्मरण करने से ही मनुष्य संसार रूपी भवसागर को पार कर सकता है। कथा के आखिरी दिन सुदामा चरित्र का किया मनमोहक चरित्र चित्रण। कथा वाचन कर रहे सत्यदेव महाराज ने भागवत कथा के आखिरी दिन सुदामा चरित्र का मनमोहक प्रसंग पेश किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के बाल सखा रहे थे। सुदामा पर गरीबी और दरिद्रता आने पर भी भगवान से भरोसा नहीं टूटा था। उन्होंने कहा, सुदामा के घर में दरिद्रता होने पर पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा बचपन के बाल सखा श्री कृष्ण भगवान के द्वार पर द्वारिका पहुंच गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने आंसुओं से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को देख स्वर्ग में बैठे देवता भी चकित रह गए थे। उन्होंने कहा, सुदामा का संतोष इतना गहरा निकला कि घर में दरिद्रता होने पर भी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाया, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की पोटली में रखे चावल भी खा लिए हैं। महाराज ने कहा, परमपिता परमात्मा अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मनोदशा को समझ गए और उन्होंने अपने बाल सखा एवं भक्त सुदामा को दरिद्रता से मुक्त कर दिया। सुदामा चरित्र के दौरान भागवत कथा में आस्था का सैलाब उमड़ गया। श्रद्धालु कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। भागवत कथा के पश्चात महाआरती कर प्रसादी वितरित की गई। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, सत्यवीर शर्मा, संजय अग्रवाल आगरा, राम प्रकाश शर्मा, भगवान दास शर्मा, धनंजय शर्मा, शिव कुमार शर्मा, सुभाष शर्मा, कृष्ण कुमार सोनी, सामिया कुशवाहा, राधेश्याम सरपंच, भरत सिंह कुशवाहा, जगदीश कुशवाहा, भूजराज कुशवाहा आदि मौजूद रहे। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर बाड़ी रोड स्थित नवीन भाजपा कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा सहित उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाबूसा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि स्वर्गीय बाबूसा को राजनीति का अजातशत्रु कहा जाता है। राजस्थान में अंत्योदय योजना के जन्मदाता बाबूसा ही हैं। उनका हमेशा से अनुशासन पर जोर रहता था और आज भी पार्टी कार्यकर्ता उनके अनुशासन को याद करते हैं। वर्मा ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है। वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर कई बार रहे, फिर भी भारत के 11वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भैरव सिंह जी का धौलपुर से विशेष नाता था। उन्होंने सन 1990 में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीतकर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया था और धौलपुर में विकास की कोई कमी नहीं आने दी थी। धौलपुर में थर्मल पावर प्लांट भैरव सिंह जी की देन है। वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह राजौरिया ने कहा कि हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका स्नेह और आशीर्वाद धौलपुर के कार्यकर्ताओं को भी मिला।
श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा, वरिष्ठ नेता जितेंद्र राजौरिया, प्रभारी विधानसभा बाड़ी प्रशांत सिंह परमार आदि उपस्थित थे। यंगेस्ट सिनेमा ब्लॉगर रोनित राज का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज। मूलतः धौलपुर शहर से ताल्लुक रखने वाले एवं राजधानी जयपुर निवासी राजस्थान के यंगेस्ट व पहले सिनेमा ब्लॉगर रोनित राज ने हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यंगेस्ट सिनेमा ब्लॉगर कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। रोनित ने यह कारनामा महज 18 साल की उम्र में किया है। रोनित ने साल 2020 से अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत की थी। रोनित भी सिनेमा ब्लॉग्स पर हीरो सेलेब्स नामक डिजिटल वेब पोर्टल्स पर ब्लॉगिंग करते हैं, जिस पर रोनित टॉलीवुड, बॉलीवुड व एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े किस्सों व कहानियों पर ब्लॉग लिखते हैं और अपना रिव्यू देते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। जिले में तीसरे और अंतिम दिन दोनों पारियों में कुल 2250 अभ्यर्थियों में से 1165 ने दी परीक्षा। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तीसरे और अंतिम दिन जिले के दोनों परीक्षा सेंटरों पर कुल 2250 अभ्यर्थियों में से 1165 ने परीक्षा दी। 1085 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक दोनों परीक्षा सेंटर राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय महाराणा एवं कमला महाविद्यालय में कुल 1126 अभ्यर्थियों में से 610 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। शाम को 3 से 5 बजे तक दूसरी पारी में कुल 1124 परीक्षार्थियों में से 555 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। दोनों पारियों में 2250 में से कुल 1165 ने परीक्षा दी है और 1085 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। जिले में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है। दो बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार शिक्षक गंभीर घायल। घायल शिक्षक को अस्पताल में कराया भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में काली माई मंदिर के पास दो बाइकों की भिड़ंत में बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे को देख मौके पर पहुंचे लोगों ने बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल शिक्षक को बाड़ी के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर रोड स्थित अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात 45 वर्षीय जितेंद्र भारद्वाज पुत्र शिव कुमार भारद्वाज निवासी छपेटी पाड़ा बाइक से अपने घर जा रहा था। तभी काली माई मंदिर के पास बाड़ी की तरफ से आ रही बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक जितेंद्र भारद्वाज घायल होकर बेहोश हो गया। घायल शिक्षक का उपचार चल रहा है। क्या मामला है? जितेंद्र भारद्वाज ये छपेटी पाड़े में रहते हैं और हमारे विद्यालय से अग्रसेन विद्यापीठ में अध्यापक पद पर कार्यरत है। अपना कार्य समाप्त होने के बाद किसी लगभग 10:30 बजे के करीब ये विद्यालय से मेरे से कहकर निकल गए थे कि मैं जा रहा हूँ घर पर मेरे पति के साथ। जैसे ही वहाँ से निकले हैं तो काली माई जो माता का मंदिर है उसके सामने रॉन्ग साइड से उधर से एक बाइक वाला आ रहा था, उससे इनकी भिड़ंत हो गई। फोन द्वारा हमें सूचना मिली कि कोई आपके वहाँ पर भिड़ंत हो गई। हम जैसे यहाँ पर आए थे काली माई माता मंदिर के पास, ये बेहोशी की स्थिति में वहाँ पर थे। हम सबने इनको उठाया, 108 पर फ़ोन किया। 108 के द्वारा इनको हॉस्पिटल लाया गया है और इनका उपचार चल रहा है। सिर में इनकी चोट है और घात भी हो गया। थाना सेपू क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हेरी की गांव के समुद्र सीमेंट से भरा ट्रैक्टर पलटने से 3 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी अनुसार भरतपुर की ओर से एक ट्रैक्टर सीमेंट के कट्टे भरकर ला रहा था, तभी अचानक कुम्हेरी की गांव के समीप ट्रैक्टर का नियंत्रण बिगड़ने से पलट गया, जिससे रोड के समीप खड़े अशोक पुत्र रोहन लाल निवासी लेखपुर की शाला, महावीर पुत्र बच्चू निवासी लेखपुर की शाला व श्रीकांत पुत्र रमेश प्यारे कट्टों के नीचे दबकर घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से निकालकर इलाज के लिए सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज जारी है।